Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. So आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे फॉर एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स एच एक्स। जब हमारे पास राइट हैंड साइड पे x इंटू एच एक्स होगा, मतलब x इंटू फंक्शन ऑफ x होगा, तो हम जो इक्वेशन वन है इस इक्वेशन हायर ऑर्डर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम राइट हैंड साइड पे क्या होता है उसके अकॉर्डिंग उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं। तो हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल है, साइन है, या पॉलिनोमियल है, या एक्सपोनेंशियल ए एक्स इंटू एच एक्स है। इन सब चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम कवर करेंगे एक्स इंटू एच एक्स। अब एच एक्स जो है वो आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बस फंक्शन ऑफ एक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल वो साइन कोसाइन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो एक्सपोनेंशियल ए एक्स भी हो सकता है, या फिर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो वो एच एक्स फंक्शन ऑफ एक्स होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हमारी इक्वेशन नंबर वन जो है वो एक्चुअल में कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसमें रिड्यूस हो जाती है, एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एच एक्स। जब हम डेरिवेटिव को डी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव को डी स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव को डी क्यूब एंड सो ऑन इस तरह से पुट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन नंबर वन जो है वो इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। तो इसका हम रूल सीख लेते हैं क्या होता है। जब राइट हैंड साइड पे आपका x इंटू एच एक्स होता है, तो उसका रूल क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, वो आपको यहाँ पे गिवन है, वन बाई एफ डी एक्स इंटू एच एक्स। इसी तरह से लिखा जाता है। अब फॉर्मूला है आपका ये x माइनस एफ डैश डी बाई एफ डी इंटू वन बाई एफ डी इंटू एच एक्स। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये है आपका x इंटू एच एक्स का। तो थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बड़ा होता है x इंटू एच एक्स का, या फिर कुछ कुछ बुक्स में इस तरह से भी होता है, या आपका फेमस चैट जीपीटी भी इसको इस तरह से भी कभी कभी दिखाता है, इसको मल्टीप्लाई करके, मीन्स x इंटू वन बाई एफ डी एच एक्स माइनस एफ डैश डी और डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया उसको और फिर उसको पूरे को एक साथ सॉल्व करेगा एच एक्स। तो आप इनमें से कोई सी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैं मोस्टली ये वाली फॉर्म अप्लाई करूँगा, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करते हैं। इसमें एफ डी की वैल्यू क्या है, एफ डी की वैल्यू है, यहाँ पे डेरिवेटिव है उसको हम डी से रिप्लेस कर देते हैं, डी स्क्वायर प्लस फोर। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है हमें, जब भी हमसे पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा जाएगा तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, और जब सोल्यूशन पूछा जाएगा तो हम इसमें सी एफ प्लस पी आई दोनों की दोनों चीज़ें निकालेंगे और उसको सम कर देंगे। तो मैं टाइम सेव करने के लिए सिर्फ पी आई बता रहा हूँ आपको, पी आई कैसे निकालना है। सी एफ निकालना आपको आता है, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स निकालोगे और वहाँ से रियल रूट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, वैसे आप सोल्यूशन लिख दोगे। तो ये आ जाएगा जो रूल होता है हम वो अप्लाई करने जा रहे हैं, एक्स इंटू एच एक्स वाला, वन अपॉन एफ डी एक्स साइन एक्स, मतलब एक्स कॉस एक्स एच एक्स। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, उसको हम जब भी x आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x आ गया तो हम उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x माइनस एफ डैश डी बाई एफ डी इंटू वन बाई एफ डी इंटू साइन एक्स। यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा क्योंकि x का फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो x चला गया, वहाँ से x हट जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। एफ डैश डी की वैल्यू है 2d और एफ डी की वैल्यू है डी स्क्वायर प्लस फोर, तो वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस फोर इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे अब हम साइन एक्स का रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये वाली टर्म है वो साइन एक्स वाली टर्म है। तो साइन एक्स के लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते थे, वहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस करते थे माइनस ए स्क्वायर से, और साइन एक्स में ए की वैल्यू क्या होगी, वो एक्स का कोफिशिएंट वो वन होगी, है ना। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट वन है, तो यहाँ डी स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस वन से। तो ये आपका फॉर्मूला 2d बाई डी स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन अपॉन माइनस वन आ जाएगा, डी स्क्वायर के प्लेस पे प्लस फोर साइन एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2d बाई डी स्क्वायर प्लस फोर इंटू साइन एक्स बाई थ्री। अब ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ दोनों से, इधर से और इधर। तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू साइन एक्स बाई थ्री माइनस 2/3 डी स्क्वायर प्लस फोर साइन एक्स, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी,
अब चेंज आएगा यहाँ फिर से, अब इसमें डी स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स, फिर से साइन एक्स का रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर को हम फिर से कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, मतलब -1 से साइन एक्स। तो यही रूल होता है साइन एक्स में। अब आपके पास न्यूमरेटर में डी आ रहा है, तो जब यहाँ पे न्यूमरेटर में डी आता है तो वो डेरिवेटिव कर देता है, उसके आगे जो भी फंक्शन होता है तो उसके आगे है साइन एक्स, तो वो कॉस एक्स हो गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन गया यहाँ से, x इंटू साइन एक्स बाई 3 एंड -2/9 cos x। ये आपका फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है कि जो ये अप्लाई हो रहा है, तो आप इजीली कर लोगे उसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें भी पूछा गया है, y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एफ डी लिख लेते हैं। तो एफ डी क्या होता है, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव्स है वहाँ डी आएगा। अगर y डबल डैश है तो y डबल डैश के लिए डी स्क्वायर आएगा, और माइनस वाई के लिए यहाँ पे -1 आ जाएगा। सिर्फ डेरिवेटिव्स की जगह पे ही डी आता है, क्योंकि डी का मतलब है डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स डेरिवेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हम लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1/d स्क्वायर -1 इंटू एक्स साइन एक्स। अब एक्स साइन एक्स मतलब x इंटू एच एक्स। यहाँ पे एच एक्स क्या है आपका, ये। तो अप्लाई करते हैं रूल। क्या कहता है रूल, x माइनस एफ डैश डी बाई एफ डी इंटू 1/fd। अब x हट गया आएगा यहाँ से, तो साइन x बचेगा बस, क्योंकि आपने फॉर्मूला पूरा अप्लाई कर दिया है। तो एफ डैश डी की वैल्यू 2d, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर -1 एफ डी की वैल्यू, तो 1/d स्क्वायर -1 कॉस साइन एक्स। तो साइन एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, फिर से डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे -a स्क्वायर से। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, जो साइन एक्स में x का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो वही a की वैल्यू है। तो डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे -1 से, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2d डी स्क्वायर -1। तो ये वाला डी स्क्वायर किससे रिप्लेस हुआ, -1 से। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -1 एंड -1 मतलब -2। तो ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2, क्योंकि डी स्क्वायर को बस -1 से रिप्लेस करा है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, -x/2 साइन एक्स। ठीक है, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, सेकेंड टर्म 2 से 2 कैंसिल, d/d स्क्वायर -1 साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस आ गया आपका यहाँ पे। अब हम अप्लाई कर देंगे फिर से यहाँ पे, डी स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, -1 से, क्योंकि हम साइन एक्स वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं जब राइट हैंड साइड पे साइन एक्स होता है। तो -1 साइन एक्स। अब डी अप्लाई कर देंगे, तो -x/2 साइन एक्स, एंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, तो बाई -2। तो यही आपका आंसर है, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा सा एक लेवल अप क्वेश्चन करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पर्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड करना है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं पूछा गया है। मतलब अगर सोल्यूशन अगर यहाँ पूछा जाता फाइंड द सोल्यूशन, तो आप फिर से सी एफ फाइंड करते। तो आपको एफ डी दे रखा है यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल का, x माइनस एफ डैश डी बाई एफ डी। मैं हर क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा रहा हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको ये याद हो जाए। और यहाँ आ जाएगा साइन 2x, क्योंकि x आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एच एक्स आता है, बस एच एक्स आपका ये है। तो x माइनस एफ डैश की वैल्यू 2d डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4 1/d स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x। अब क्या होगा, यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करोगे, -a स्क्वायर से। तो डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा
2 स्क्वायर से, मतलब -4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा सोल्यूशन, 2d/d² + 4। बट अगर मैं यहाँ पे d² को रिप्लेस कर दूंगा -4 से, तो ये हो जाएगा 0। डिनोमिनेटर जैसे ही 0 होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डेरिवेटिव्स, और जितने डेरिवेटिव होता है उससे x से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई फर्स्ट डेरिवेटिव करा 2d, और ये sin 2x एज इट इज़। ये रूल मैंने आपको एक्सपोनेंशियल में भी बताया था और साइन वाले में भी बताया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखना जहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना मैंने सिखाया साइन के लिए और एक्सपोनेंशियल के लिए। अब जब नीचे डिनोमिनेटर में d आ जाता है, 1/d आ गया, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। तो आप किसका इंटीग्रेशन करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे अब बस। तो x/2 तो आपका एज इट इज़ रहेगा। x यहाँ पे याद रखना ये फॉर्मूले की वजह से आया, डेरिवेटिव करने की वजह से। तो आप इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x का नहीं करोगे, आप इंटीग्रेशन सिर्फ साइन 2x का ही करोगे। इस चीज़ को याद रखना आप, क्योंकि x इंटू साइन 2x जहाँ पे x आ रहा है वो डेरिवेटिव करने की वजह से आया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 बन रहा था। आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको। तो अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो x/2 एज इट इज़, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -cos 2x/2। तो ये बन गया आपका x - 2d/d² + 4 -x cos 2x/4। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं बाकी की टर्म्स को, ये फर्स्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -x²/4 cos 2x, देन प्लस 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, d/d² + 4 x cos 2x। आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सो अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे x इंटू कॉस 2x का रूल अगर हमने अप्लाई करा तो हमें फिर से एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखना पड़ जाएगा। तो मैं वो करने से पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसको करने के लिए मुझे फॉर्मूले से बचने के लिए, क्योंकि एक बड़ा सा फॉर्मूला आ जाएगा, उससे पहले डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करने से देखो फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला केस उठाया मैंने ताकि आपको पूरा सा रूल क्लियर हो जाए। तो ये आ जाएगा d² + 4। अब डेरिवेटिव कर दो, यहाँ पे d है ना, तो d का मतलब डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव 1, तो सेकंड एज इट इज़, फिर फर्स्ट एज इट इज़, और cos 2x का डेरिवेटिव वो जो हो जाएगा -2x sin 2x। cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 sin x -2 sin 2x, और x का x एज इट इज़ आ गया। अब आप इसे कर दो मल्टीप्लाई, जो भी बाहर आपकी टर्म लिखी है, क्या लिखी है टर्म बाहर, ये 1/2 1/d² + 4, तो क्या आ जाएगी पहली टर्म 1/2 1/d² + 4 एंड cos 2x, एंड ये -2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2² + 4x sin 2x। अब अगर आप इस टर्म को देखो, ठीक है, और आप इनिशियली देखो, तो एक्चुअल में आपने स्टार्ट ही यहाँ से करा था, x sin 2x से ही स्टार्ट करा था, मीन्स 1/fd x sin 2x से ही आपने स्टार्ट करा था अपना क्वेश्चन को। fd क्या था आपका, d² + 4 x sin 2x, आपने यहीं से तो क्वेश्चन को उठाना स्टार्ट करा था, तो आपके पास घूम फिर के वही आ गया। तो ऐसा आप 12th क्लास में जो है काफ़ी सारी इंटीग्रेशन करते होगे तो आपकी टर्म रिपीट होने लगती है, तो हम क्या करते हैं उसको स्टार्टिंग से आई मान के चलते हैं। तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकाल रहे थे हम उसको पी आई मान के चले, तो आपका पी आई आ रहा था, तो आपने एक्चुअल में वहीं पे पहुंच गए, पी आई पर ही पहुंच गए वापस से घूम फिर के, तो मैं उसको पी आई मान लूँगा, मीन्स पी आई इज इक्वल टू cos 2x। यहाँ पे फिर से रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं -d² को रिप्लेस करूँगा तो किससे रिप्लेस कर दूंगा, -4 से, और -4 से रिप्लेस करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, फिर से 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो फिर कौन सा रूल लगेगा, तो वहाँ पे आपको फिर से उसमें
डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2d आ जाएगा cos 2x, और ये आ गया आपका पी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका 2pi हो जाएगा ये, -x² 4 cos 2x 1/2 इंटू x/2, और ये आपका इस पे अप्लाई होगा इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, तो ये हो गया 2pi इज इक्वल टू -x² 4 cos 2x प्लस x/8 एंड sin 2x। अब ये जो आपका 2 इंटू पी आई आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा x² 8 cos 2x प्लस x/16 sin 2x। तो यही आपका पी आई है। तो ये वाला केस है, इसमें रिपीटिशन हो रही थी, तो रिपीटिशन के लिए हमने उसको वापस से वो पी आई ही बन रहा था जो हम सॉल्व करते हुए आ गए यहाँ पे, तो ये पी आई ही बन रहा था आपका, तो हमने ये वाला रूल अप्लाई करा है x इंटू एच एक्स के लिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो इस तरह के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए x इंटू एच एक्स वाले। मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं इससे आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो बिना प्रैक्टिस और बिना डिस्कशन के नहीं आता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस और जितना डिस्कशन आप करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।